क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन वास्तव में समझते कितना है? कोई हमें समझाता है, कोई ज्ञान देता है और कोई किताब पढ़ता है, लेकिन फिर भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं होता? कारण यह है कि ज्ञान की यात्रा सिर्फ सुनने से पूरी नहीं होती। उसके 4 चरण होते हैं: श्रवण, मनन, निध्यासन और समाधि। अगर इन 4 सीढ़ियों को ठीक से समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। आज हम इन्हीं 4 चरणों को एक सरल और तार्किक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम सब सोचते हैं कि हम सुनते हैं, लेकिन सच ये है कि सुनना और श्रवण करना 2 अलग बातें होती हैं। सुनना तो सिर्फ कान का काम है, लेकिन श्रवण तब होता है जब पूरा ध्यान साथ में हो। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके घर में अचानक आग लग जाए और उसी समय कोई रास्ते में आपको नमस्ते करे। कान तो आवाज सुन लेंगे, लेकिन आपको याद भी नहीं रहेगा कि किसी ने नमस्ते किया था। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। यही फर्क है सुनने और श्रवण करने में। श्रवण का अर्थ है जब आप सुने तो पूरा मन उसी में हो, ना कोई विचार, ना कोई निर्णय, ना कोई सहमति और ना कोई असहमति, सिर्फ सुनना। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही कोई बात सुनते हैं, तुरंत फैसला करना शुरू कर देते हैं। यह सही है, यह गलत है, यह मुझे पसंद है और यह मुझे पसंद नहीं। और इसी बीच असली बात छूट जाती है। और इसलिए ज्ञान की पहली सीढ़ी है संपूर्ण ध्यान के साथ सुनना। जब सही तरीके से श्रवण हो जाए, तब दूसरा चरण आता है मनन। मनन का अर्थ है जो सुना है उसी पर शांत होकर विचार करना। लेकिन यहां भी एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। मनन और चिंतन एक जैसे नहीं है। चिंतन अक्सर तर्क और विरोध से शुरू होता है, लेकिन मनन शुरू होता है सहानुभूति और समझ से। अगर कोई व्यक्ति गुलाब के पौधे के पास जाए और पहले कांटे गिनना शुरू कर दे, तो उसे लगेगा कि यह पौधा बेकार है। लेकिन अगर कोई पहले फूलों को देखे, उनकी खुशबू महसूस करे, तो उसे समझ आएगा कि कांटे फूलों की रक्षा के लिए हैं। यही फर्क है। चिंतन कांटे ढूंढता है और मनन फूल ढूंढता है। इसलिए जो व्यक्ति मनन करता है, वह हर बात में पहले अच्छाई खोजता है। और यही दृष्टि धीरे धीरे मन को बदलने लगती है। जो सत्य समझ में आ गया, उसे जीना शुरू कर देना। सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। अगर किसी को सच में समझ आ जाए कि आग जलाती है, तो वह फिर कभी जानबूझकर आग में हाथ नहीं डालेगा। उसी तरह जब कोई सत्य भीतर स्पष्ट हो जाता है, तो जीवन धीरे धीरे उसी के अनुसार बदलने लगता है। लेकिन यहां एक कठिनाई आती है। हमारी पुरानी आदतें, हमारी सोच, हमारे संस्कार, यह सब तुरंत नहीं बदलते। इसलिए निधिध्यासन का अर्थ है धैर्य के साथ बार बार उसी सत्य के अनुसार जीवन को ढालना। यही अभ्यास धीरे धीरे भीतर एक नई दिशा बना देता है। जब सब एक हो जाए, जब श्रवण पूर्ण हो जाए, मनन स्पष्ट हो जाए और
निधिध्यासन जीवन बन जाए। यह वह अवस्था है जहां साधक, साधना और लक्ष्य तीनों का भेद मिट जाता है। जैसे एक नदी समुद्र में गिर जाती है, उसके बाद वह नदी नहीं रहती, सिर्फ समुद्र रह जाता है। वैसे ही उस अवस्था में मैं भी नहीं रहता और मेरा लक्ष्य भी नहीं रहता। बस एक ही अनुभव बचता है, शांति, पूर्णता और गहरी एकता। इस पूरी यात्रा में हमें 4 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। सही सुनना सीखो, क्योंकि बिना सही श्रवण के ज्ञान की शुरुआत नहीं होती। विरोध नहीं, समझ से सोचो, तभी चिंतन मनन बनता है। जो सत्य समझ में आए उसे जीवन में उतारो। धैर्य रखो, अतिरिक्त परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जीवन की असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है, और उसी यात्रा की पहली सीढ़ी है सही तरीके से सुनना। अगर हम सच में सुनना सीख जाएं, फिर समझना, फिर उस समझ को जीना, तो एक दिन ऐसा आता है जब भीतर की सारी उलझनें शांत हो जाती हैं, और तब मन को पहली बार महसूस होता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से हमारे भीतर ही था। बस जरूरत थी सही तरीके से सुनने की, समझने की और जीने की।